हेलो गाइस, नमस्कार। आपका स्वागत है टोटल मैथ्स 365 पे। तो गाइस आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, चाहे 9th 10th या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए गाइस ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो ये वीडियो देखने के बाद में नंबर सिस्टम पे आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये गाइज मेरी पर्सनल गारंटी है। तो गाइज आज हम नंबर सिस्टम के अंदर क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर पढ़ेंगे। तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की डेफिनेशन क्या है। तो गाइज मैं आपको बताता हूं। सेट ऑफ वैल्यू represent to any number किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस भी वैल्यू का यूज किया जाता है गाइज, तो वो किसके अंदर आता है? नंबर सिस्टम के अंदर आता है। तो गाइज नंबर सिस्टम के अंदर टोटल 4 सिस्टम है। नंबर सिस्टम के अंदर टोटल 4 सिस्टम है। वो चारों सिस्टम मैं इधर लिख रहा हूं। फर्स्ट इज बाइनरी सिस्टम एंड सेकंड इज डेसिमल सिस्टम एंड थर्ड ऑक्टल सिस्टम एंड फोर्थ हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो गाइज नंबर सिस्टम के अंदर ये 4 सिस्टम आते हैं। तो हम सभी सिस्टम की डिटेल में ना जाते हुए तो हम पढ़ेंगे गाइज डेसिमल सिस्टम, जो कि अपने काम का सिस्टम है। कौन सा सिस्टम पढ़ेंगे? डेसिमल सिस्टम। तो देखो इसके अंदर टोटल कितनी वैल्यू होती है। जैसे हमने बोला कि नंबर सिस्टम के अंदर क्या होगी? सेट ऑफ वैल्यू होगी। तो डेसिमल सिस्टम के अंदर टोटल कितनी वैल्यू होती है? तो देखो डेसिमल सिस्टम के अंदर टोटल 10 वैल्यू होती है। कितनी वैल्यू होती है? 10 वैल्यू होती है, जो कि मैंने इधर लिख दी है 0 से लेके 9 तक। तो इधर से गाइज एक क्वेश्चन बनता है कि डेसिमल सिस्टम के अंदर टोटल कितने डिजिट हैं, या फिर दशमलव सिस्टम के अंदर टोटल कितने अंक आते हैं। तो गाइज आप जैसे काउंट कर सकते हो, डेसिमल सिस्टम के अंदर टोटल 10 डिजिट होते हैं या 10 वैल्यू होती है। कितनी वैल्यू होती है? 10 वैल्यू होती है, जो कि मैंने इधर आपको लिख के दिखा दी। तो देखो ये सिस्टम अपने काम का क्यों है? क्योंकि जितने भी अपने जो रियल नंबर होते हैं, गाइज, जितने भी अपने रियल नंबर है, वो सारे के सारे इन्हीं 10 डिजिट से मिलके बने होंगे। सारे के सारे इन्हीं 10 डिजिट से मिलके बने होंगे। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये जो डेसिमल सिस्टम है, ये हमारे काम का सिस्टम है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं, अगर मैं आपको एग्जाम्पल लेके दिखाऊं, आप कोई भी नंबर सोच सकते हो। जैसे 1 3 2 5 999, आपने एक नंबर सोचा। आपने कोई दूसरा नंबर सोचा 1 000 1 2 3। आपने एक नंबर और सोचा 999 एंड 888 11। आपने एक नंबर और सोचा 132017। तो देखो इस तरीके से आप कोई भी नंबर सोचोगे तो आप देख सकते हो ये जो एग्जाम्पल वाले जितने भी नंबर हैं और जितने भी नंबर आप सोच सकते हो, वो सारे के सारे इन्हीं 10 डिजिट से मिलके बने होंगे। किससे मिलके बने होंगे? इन्हीं 10 डिजिट से मिलके बने होंगे। तो जो रियल नंबर आते हैं वो डेसिमल सिस्टम के अंदर आते हैं। इसीलिए ये वाला सिस्टम अपने काम का है, और इसीलिए हमने सिर्फ इस सिस्टम को डिस्कस किया है। बाकी जो अपने सिस्टम रह गए उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि बाइनरी सिस्टम क्या होता है, ऑक्टल सिस्टम क्या होता है, और हेक्साडेसिमल सिस्टम क्या होता है। और साथ में जैसे किसी नंबर को डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर बाइनरी में कैसे तो अब हम पढ़ते हैं गाइस क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर। क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर। सबसे पहले देखो गाइस, सबसे पहले आता है अपना कॉम्प्लेक्स नंबर।
जिसके अंदर सारे के सारे अपने नंबर आते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में बोलते हैं हम मिश्रित संख्या। क्या बोलते हैं? मिश्रित संख्या। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। अगर मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल दूं, अगर मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल दूं, तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया 4 प्लस में 3 आयोटा, 4 प्लस में 3 आयोटा। तो आप देखोगे जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बना हुआ है, ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दो से मिलके बना हुआ है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर बना हुआ है, ये रियल पार्ट 4 एंड इमेजिनरी पार्ट आयोटा से मिलके बना हुआ है। इसीलिए हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट इज रियल नंबर, फर्स्ट इज रियल नंबर एंड सेकंड इज इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं गाइस, और इसको हिंदी में बोलते हैं हम वास्तविक संख्या। और उसके बाद में क्या आ जाता है अपना, इसके बाद में आ जाता है अपना इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर? इमेजिनरी नंबर। और इसको हम हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक संख्या। क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। और इमेजिनरी नंबर को हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, या इसको हम बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। ठीक है ना? तो इसको हम बोलते हैं आयोटा। तो गाइज इमेजिनरी नंबर क्या होता है? जैसे अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो हमेशा आपको पॉजिटिव मिलने वाला है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि -2 का स्क्वायर बताओ, तो आप बोलोगे प्लस का 4 होता है। -3 का स्क्वायर बताओ, आप बोलोगे प्लस का 9 होता है। -4 का स्क्वायर बताओ, तो आप बोलोगे प्लस का 16 होता है। ऐसे आप किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपको प्लस में मिलेगा। लेकिन इमेजिनरी नंबर के अंदर अगर आप आयोटा का स्क्वायर करते हो, अगर आप आयोटा का स्क्वायर करते हो तो वो आपको -1 देगा। इसीलिए इसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। किसी भी रियल नंबर का जो स्क्वायर होता है वो नेगेटिव नहीं होता, लेकिन इमेजिनरी नंबर का जो स्क्वायर है, आयोटा का जो स्क्वायर है, वो नेगेटिव होता है। या फिर इधर से मैं बोल सकता हूं कि आयोटा जो होता है वो -1 का रूट होता है। -1 का रूट होता है। देखो गाइज, अगर हमारे को इमेजिनरी नंबर ना दिया हो और कैलकुलेशन करते हुए कभी रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। फिर जब रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आ जाए, उसको आगे सॉल्व करने के लिए हमारे को इमेजिनरी नंबर की जरूरत पड़ी। इसीलिए हमारे को इमेजिनरी नंबर की जरूरत पड़ी। तो उसके बाद में आते हैं गाइज हम रियल नंबर के ऊपर। तो रियल नंबर देखो क्या होता है। रियल नंबर की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन, एक ऐसा नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, एक ऐसा नंबर जिस नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर ये नंबर लाइन क्या होती है? तो देखो गाइज मैं आपको बताता हूं, ये नंबर लाइन क्या होती है। एक ऐसी लाइन, जैसे अगर आप एक लाइन बना लो इस तरीके से, आपने एक लाइन बना ली, इसको आप दोनों तरफ बढ़ाते चलो इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। इसके जो बीच में होता है वो 0 होता है गाइस। इसके बीच में क्या होता है? बीच में होता है 0। और अगर आप इसके लेफ्ट में जाओगे तो आपको पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी। अगर आप इसके लेफ्ट में जाओगे तो आपको पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी। और इस तरीके से आप इसको आगे बढ़ाते रहो, जितना भी बड़ा नंबर हो आपका, इसके लेफ्ट में आपको क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। और अगर आप इस लाइन के राइट में आते हो, अगर इस लाइन के राइट में आते हो तो आपको नेगेटिव नंबर मिलेगा। क्या नंबर मिलेगा? नेगेटिव नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो ये होती है गाइज अपनी नंबर लाइन। ये क्या होती है? अपनी नंबर लाइन होती है। तो मैंने आपको बता दिया कि नंबर लाइन क्या होती है, ठीक है ना। तो
जो अपने रियल नंबर है, अपने जो रियल नंबर है वो कहां से लेके कहां तक होते हैं, तो अपने जो रियल नंबर गाइस वो माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक होते हैं, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट। कहने का मतलब देखो, इस ब्रैकेट का मतलब ये है कि माइनस इनफाइनाइट और जो प्लस इनफाइनाइट है उनके बीच के जितने भी नंबर होंगे, चाहे आप दशमलव वाला नंबर लो या फिर आप इंटीजर लो या फिर ओड नंबर, इवन नंबर, आप किसी भी तरीके का नंबर लोगे तो वो किसके अंदर आएगा गाइस, रियल नंबर के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, रियल नंबर के अंदर आएगा। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं, अगर आपने मेरे को बोला कि सर आप 2.3 को रिप्रेजेंट करके दिखाओ, 2.3 को रिप्रेजेंट करके दिखाओ, तो देखो किसी भी नंबर को एग्जैक्ट लोकेट करने का नंबर लाइन पे एक मेथड होता है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैं एक रफ स्केल पे आपको बता रहा हूं। अब आपको पता है 2.3 क्या है, 2.3 एक ऐसा नंबर है जो 2 से तो बड़ा है और 3 से क्या है, छोटा है। तो अब मेरे को पता है कि जो 2.3 है वो 2 से तो आगे आएगा और 3 से पीछे आएगा, तो मेरे को पता है कहीं ना कहीं इधर आएगा गाइस। तो इधर नंबर जो आएगा वो क्या हो जाएगा अपना, वो हो जाएगा 2.3, ठीक है ना। अगर किसी ने मेरे को बोला कि -5 को रिप्रेजेंट करके बताओ, तो अब मेरे को पता है -5 किधर है, -5 तो मेरे को इधर डायरेक्ट दिख रहा है राइट हैंड साइड में, तो इधर क्या आ जाएगा गाइस अपना, -5 आ जाएगा। अगर उसके बाद में किसी ने मेरे को बोला कि सर आप 7.111111 इस तरीके से इस नंबर को रिप्रेजेंट करके दिखाओ, तो गाइज ये वाला जो नंबर है वो देखो, अब अपने को पता है 7 से बड़ा है और 8 से छोटा है, तो 7.1, तो 7.1 किधर आएगा, अपने को पता है जो 7.1 है वो इधर आएगा गाइज, 7 से थोड़ा सा आगे आएगा, तो इधर ये वाला जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, 7.11111। इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हो। मैं आपको एक बार रफ स्केल पे शो करके दिखा रहा हूं, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट शो करने का मेथड अलग है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो देखो गाइज, इस तरीके से चाहे आप कोई पॉइंटों वाला नंबर लो या फिर आप कोई इंटीजर लो या फिर आप इस टाइप का कोई भी नंबर लो, तो इस तरीके से हम इस नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, इस नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। तो देखो गाइज, उसके बाद में अगर मेरे को किसी ने बोला कि सर आप 4 आयोटा रिप्रेजेंट करके दिखाओ, इधर कहां पे होगा, तो अब इस नंबर लाइन पे आयोटा तो है नहीं। अगर इस नंबर लाइन पे आयोटा है नहीं तो मैं इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो हम बोलेंगे कि इस नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो इसीलिए अयोटा वाले जो नंबर हैं वो इमेजिनरी नंबर के अंदर आ जाएगा, और जो नंबर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेसिमल वाले, या फिर ये जैसे मैंने जो मार्क से दिखा रखे हैं, बाकी जो डेसिमल वाले नंबर होंगे वो इनके बीच में होंगे। डेसिमल वाले नंबर क्या होंगे, इनके बीच में होंगे। चाहे आप नेगेटिव की तरफ जाओ चाहे आप पॉजिटिव की तरफ जाओ, तो इन नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसीलिए हमने इनको रियल नंबर बोला है। क्या बोला है गाइज, रियल नंबर बोला है। इधर आप इनफाइनाइट तक चले जाओ और इधर आप माइनस इनफाइनाइट तक चले जाओ, तो इनके बीच के जो नंबर होंगे वो सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, रियल नंबर के अंदर आएंगे, ठीक है ना। तो अब यहां पे आपने देखा रियल नंबर के अंदर बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, रियल नंबर के अंदर बहुत सारे नंबर आ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, रियल नंबर को हम आगे डिवाइड करते हैं।
तो देखो गाइज हम आगे डिवाइड करते हैं रियल नंबर को। तो देखो रियल नंबर को आगे हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, रियल नंबर को आगे हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो पहला नंबर क्या हो गया, पहला नंबर है आपका रैशनल नंबर। कौन सा नंबर, रैशनल नंबर। ये आपका रैशनल नंबर जो है वो रियल नंबर के अंदर आएगा। रैशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हिंदी में बोलते हैं हम परिमेय संख्या। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। और जो दूसरे जो टाइप का नंबर है उसको हम बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। उसको हम क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर। उसको हम बोलेंगे इर्रेशनल नंबर, ठीक है ना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अप्रिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, अप्रिमेय संख्या। तो अब हम जानेंगे कि रैशनल नंबर क्या होता है और इर्रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है ना। तो ये टॉपिक ध्यान से समझने वाला है, किस तरीके से मैं नंबर को रैशनल और इर्रेशनल की कैटेगरी के अंदर रखूंगा। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं। सबसे पहले अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं, एनी नंबर विच रिप्रेजेंट इन, एक ऐसा नंबर जिसको हम विच रिप्रेजेंट इन, एक ऐसा नंबर जिसको हम विच रिप्रेजेंट इन पी बटे क्यू फॉर्म, जिसको हम पी बटे क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, बट एक कंडीशन और भी है, क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो, क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। तो ये अपनी डेफिनेशन होगी रैशनल नंबर की। जिस भी नंबर को आप p बटे क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। लेकिन क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अगर क्यू जीरो हो गया, कहने का मतलब देखो, ऊपर वाले को न्यूमिनेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, अंश और हर बोलते हैं। अगर नीचे वाला जीरो हो गया तो वो नंबर इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट की वैल्यू अपने को नहीं पता इनफाइनाइट होता कितना है। इसीलिए मैंने इसके अंदर बोला है कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए और p और क्यू इंटीजर होने चाहिए। तो देखो इंटीजर क्या होता है ये तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन जब मैंने नंबर लाइन बनाई थी, जो नंबर मैंने मार्क्स के द्वारा दिखाए थे, जैसे डंडे लगा के दिखाए थे, तो वो सारे के सारे आप चाहे प्लस का लो या माइनस का लो तो वो इंटीजर के अंदर आएंगे। लेकिन क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, p जीरो हो सकता है, ठीक है ना। ऐसे ही इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी, इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन हो जाएगी एनी नंबर विच, एक ऐसा नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन p बटे क्यू फॉर्म। ऐसा नंबर जिसको हम p बटे क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जिसको हम p बटे क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर होता है। अब देखो हम इसको डिवाइड करते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर मैं पहले नंबर पे कोई भी नंबर अगर मैं लेता हूं तो आप इंटीजर लो। जैसे अगर इधर से आप माइनस चलते हुए आ रहे हो तो -3, -2, -1 और उसके बाद में क्या आ गया गाइस, 0, फिर 1, फिर 2 और फिर 3। आप माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक चले जाओ, कोई भी आप इंटीजर लोगे, आप पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो, तो वो किसके अंदर आएंगे गाइज, रैशनल नंबर के अंदर आएंगे। क्यों आएंगे, जैसे अगर मैं बात करूं, आपने बोला कि ये बताओ कि -3 कैसा नंबर होगा, -3 कैसा नंबर होगा, तो मैंने बोला कि इसको p बटे क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो। मैंने इसके नीचे 1 लगा दिया, तो ये क्या हो गया गाइज, ये p की वैल्यू होगी और ये किसकी वैल्यू होगी, q की वैल्यू होगी, ठीक है ना। p और q कोई दशमलव में नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे हम देसी भाषा में बोलते हैं p और q का मान आधा नहीं होना चाहिए, सवा नहीं होना चाहिए, 1.5 नहीं होना चाहिए, 2.5 नहीं होना चाहिए। इस तरीके से p और q का मान इंटीजर होना चाहिए, ठीक है ना, और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर तो देखो ये p बटे q की फॉर्म में आ गया तो ये वाला रैशनल नंबर कहलाएगा।
अगर किसी ने मेरे को और कोई एग्जांपल दिया 123, आप कितना भी बड़ा नंबर ले सकते हो, ठीक है ना। अगर आपने बोला 123 डिवाइड बाय में 1 अगर मैंने कर दिया तो ये हो गया क्या P और ये हो गया क्या Q। तो ये भी देखो P बटे Q की फॉर्म में आ गया। तो आप चाहे कोई भी नेगेटिव नंबर उठाओ या कोई भी आप पॉजिटिव नंबर उठाओ, तो इधर देखो गाइस 0, आप अगर 0 पे देखते हो तो इधर आपका एक क्वेश्चन बन गया, इधर आपका एक क्वेश्चन बन गया कि 0 क्या है। 0 रैशनल नंबर के अंदर आता है। 0 किसके अंदर आता है? रैशनल नंबर के अंदर आता है। कैसे? अगर किसी ने मेरे को बोला कि 0 बताओ क्या होगा, अगर मैं 0 की बात करूं तो 0 के नीचे मैंने 1 लगा दिया। अगर किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करते हो तो वो क्या आएगा? 0 ही तो आएगा। क्या आएगा? 0 ही आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो ये क्या हो गया अपना, ये हो गया अपना P और ये क्या हो गया अपना Q। तो गाइज इसको भी मैंने P बटे Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये वाला जो नंबर आएगा वो किस में आएगा? P बटे Q की फॉर्म में आ गया। तो ये रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा, इसीलिए मैंने रैशनल नंबर की कैटेगरी में रख दिया, ठीक है ना। तो सेकंड टाइप का कोई भी नंबर उठाओ आप, इसके बाद में डेसिमल वाले नंबर रह गए इसके अंदर, जो दशमलव वाले नंबर हैं या फिर जो मार्क्स के बीच वाले नंबर थे नंबर लाइन के ऊपर। अगर आपने बोला जैसे डेसिमल वाला कोई भी नंबर ले लो, सबसे पहले मैं ये नंबर ले रहा हूं 3.14, ठीक है ना। आपने और नंबर लिया 1.0001, आपने कोई और नंबर लिया 1.432। इस तरीके से आप डेसिमल वाले जितने भी नंबर हैं कैटेगरी वाइज गाइज में डिवाइड कर रहा हूं। तो देखो मैं गारंटी देता हूं इस क्लासिफिकेशन के बाद में एक भी ऐसा नंबर नहीं रहेगा जिससे आपको डाउट हो सोच के कि रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा या इररेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। तो गाइज मैं एक बार तो आपको नंबर बता रहा हूं, जब अपने सारे नंबर की क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद में मैं आपको चार्ट भी बना के दिखाऊंगा कंप्लीट, कौन सा नंबर किसके नीचे आएगा और वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो गाइज अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ठीक है ना। तो देखो अब हम बढ़ते हैं आगे। जैसे मैंने पॉइंटों वाला नंबर लिया, अब अगर मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे तो ये बताओ 1.432 किस टाइप का नंबर है, रैशनल है या इररेशनल है? तो हम चेक करते हैं। हमारे को पता है कि डेसिमल अगर हम हटाएं 1432 का अगर हम डेसिमल हटा दे तो नीचे कितना आएगा? 1000 आएगा। तो आप देख सकते हो ये क्या हो गया? ये हो गया अपना P और ये क्या हो गया अपना Q। तो इसको देखो मैंने P बटे Q की फॉर्म में लिख दिया। तो ये वाला कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगा? रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। अगर हम उसके बाद में अगर हम बात करें तो अगर किसी ने पूछा 3.14 बताओ, तो 3.14 देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 314 डिवाइड बाय में क्या लिख सकते हैं? 100। तो ये क्या हो गया गाइस? ये अपना P हो गया और ये क्या हो गया अपना Q हो गया, ठीक है ना। तो इसको भी हमने P बटे Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये नंबर किस में आएगा? रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा, ठीक है ना। अगर उसके बाद में मैं कोई थर्ड टाइप का नंबर लूं तो थर्ड टाइप का जो नंबर है फ्रैक्शन वाली वैल्यू ले लो। ये तो ऑलरेडी P बटे Q की फॉर्म में होती है। 101 डिवाइडेड बाय 99 एंड 123 डिवाइडेड बाय 111। इस तरीके से आप कोई भी नंबर लेते हो तो ये तो ऑलरेडी फ्रैक्शन में है, कहने का मतलब P बटे Q की फॉर्म में है। तो आप देख सकते हो तो ये नंबर तो डेफिनेटली रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे, रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे। तो उसके बाद में देखो गाइस, उसके बाद अगर मैं बात करूं फोर्थ, तो देखो फोर्थ टाइप का नंबर क्या हो? रूट वाली जितनी भी संख्या है जिनका रूट अपने को पता है, ठीक है ना, जिनका रूट डेसिमल में नहीं आता, चाहे सेकंड रूट या थर्ड रूट या फोर्थ रूट, तो वो P बटे Q की फॉर्म में उनको हम लिख सकते हैं और रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। किस तरीके से? जैसे देखो 27 का जो थर्ड रूट है, 27 का जो थर्ड रूट है वो कितना हो गया? अपने को पता है 3 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1। तो ये क्या हो जाएगा गाइज? ये अपना P और ये क्या हो जाएगा? अपना Q हो जाएगा। तो देखो ये P बटे Q की फॉर्म में आ गया, ठीक है ना।
तो अगर हम उसके बाद में अगर हम बात करें तो 121 का रूट, 121 का रूट कितना हो गया भाई 11, तो हम इसको लिख सकते हैं बटे 1 करके, तो ये कितना हो गया अपना p और ये कितना हो गया अपना q। तो देखो हमने इसको p बटे q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये किसके अंदर आएगा गाइज, ये भी रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा, ठीक है ना। अगर देखो उसके बाद अगर हम बात करें तो एक फिफ्थ कैटेगरी का जो नंबर लिख रखा है मैंने 0.33333333, और देखो इसके अंदर 3 बार बार आ रहा है, इनफाइनाइट बार आ रहा है, तो इसीलिए मैंने पॉइंट लगा के 3 पे बार लगा दिया, ठीक है ना, पॉइंट लगा के 3 पे बार लगा दिया। तो बार वाले जितने भी नंबर हैं उनको हम p बटे q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने ये रैशनल नंबर की कैटेगरी में लिखा है, ठीक है ना। तो गाइज इसको हम किस तरीके से p बटे q की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये मैं आपको सेकेंड वीडियो जो होगी, इसका जो सेकेंड पार्ट होगा उसके लास्ट में बताऊंगा 2 एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर जो होगी वो 2 पार्ट में कंप्लीट होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से रैशनल नंबर तो अपना कंप्लीट हो गया। इररैशनल नंबर के अंदर देखो कौन कौन से नंबर आएंगे। अगर मैं फर्स्ट नंबर लिखूं, ऐसे नंबर जिनका जो रूट है वो डेसिमल में आए, जैसे √2, √3, √5, या फिर जैसे 27 का अपने को थर्ड रूट तो पता है लेकिन 27 का फोर्थ रूट नहीं पता, डेसिमल में आएगा। तो इस तरीके के जितने भी नंबर होते हैं तो वो किसके अंदर आएंगे, इररैशनल नंबर के अंदर आएंगे, इररैशनल नंबर के अंदर आएंगे। अब आप बोलोगे सर क्यों, अगर एग्जाम्पल के तौर पे सर अगर हम बोले आपने दिया √2, मैंने बोला ठीक है भाई √2 आ गया, तो सर हमने इसके नीचे 1 लगा दिया, आप हर बार 1 लगाते हो, तो ये तो हो गया सर p और ये हो गया q, तो देखो मैंने p बटे q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये रैशनल नंबर में आना चाहिए, तो नहीं, ये गलत है, क्योंकि मैंने बोला p और q इंटीजर होना चाहिए। p का मान इधर √2 है तो √2 इंटीजर नहीं है, तो इधर मैंने आपको गलत कर दिया। फिर आप कोई और जुगाड़ लगाओगे, सर हमने पढ़ा है कई बार बुक के अंदर दिया होता है √2 की वैल्यू अपने को 1.41 दी होती है सर, ठीक है ना, हमने देखी है 1.41 दी होती है, और अब हम इसको लिख सकते हैं 141 डिवाइडेड बाय में 100, तो ये हो गया अपना p और ये हो गया अपना q। तो देखो सर मैंने अब इसको p बटे q की फॉर्म में रख दिया, अब तो डेफिनेटली रैशनल नंबर में आना चाहिए सर। मैंने बोला बेटा अभी भी ये गलत है, ठीक है ना, अभी भी ये गलत है। क्यों, क्योंकि जो √2 है, √3 है या √5 है, या फिर ऐसे नंबर जिनका जो रूट है वो डेसिमल में आता है, किस में आता है, डेसिमल में आता है, या फिर आप थर्ड रूट, फोर्थ रूट आप किसी भी तरीके से निकालोगे तो इनका रूट कभी भी एग्जैक्ट नहीं आता, मतलब इनकी जो वैल्यू है हम एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते, हम निकाल ही नहीं सकते। जैसे √2 की वैल्यू इस तरीके से होगी 1.4123798111 या फिर 12975, ऐसे मतलब बढ़ती जाएगी इनफाइनाइट डिजिट तक, डेसिमल के बाद में इनफाइनाइट डिजिट तक। तो ये गाइस ये जो दिया होता है अपने को बुक में, ये गलत दे रखा है। एक्चुअली में बुक में दिया क्या होता है अपने को, बुक में अपने को ये दिया होता है कि √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ध्यान से सुनेंगे, √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.41 होती है, 1.41 होती है। तो ये जो दिया होता है अपने को, ये अप्रोक्सीमेट दिया होता है, ये अपने को दिया होता है, ये अप्रोक्सीमेट दिया होता है। अब अप्रोक्सीमेट में तो आप समझ सकते हो, अगर किसी ने इसको 1.42 लिख दिया तो भी ठीक है, 1.41 लिख दिया तो भी ठीक है, 1.41111 लिख दिया तो भी ठीक है। तो ये गाइस अप्रोक्सीमेट है, और ये अप्रोक्सीमेट होने के कारण इररेशनल नंबर की कैटेगरी में आ गया, क्योंकि इसका मान एग्जैक्ट मान किसी को नहीं पता। अब आप बोलोगे, ये भी बोल सकते हो कि सर हमने √2 को कैलकुलेटर में रखा तो लगभग उसने ये वैल्यू दी, 2 3 4 5 डिजिट तक दे देगा, और उसके बाद में उसका डेसिमल हटा के आप p बटे q की फॉर्म में लिख सकते हो। तो गाइज जो कैलकुलेटर को भी सेट किया गया है तो वो भी इस तरीके से सेट किया गया कि √2 का अपने को अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे दे, अप्रोक्सीमेट मान दे दे। तो √2 की वैल्यू दुनिया में कोई भी नहीं निकाल सकता, तो आप कैसे निकाल सकते हो,
ठीक है ना। तो √2 की वैल्यू दुनिया में कोई भी नहीं निकाल सकता। समझ में आई कि नहीं आई ये बात? तो इस तरीके से इसीलिए मैंने इनको इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में रखा है। अगर मैं सेकंड टाइप के नंबर की बात करूं तो सेकंड टाइप का जो नंबर आ गया वो आ गया जैसे 1.329783100398 ऐसे इनफाइनाइट तक चलेगा। अब देखो ये सारे नंबर एक ही कैटेगरी के अंदर है। √2 की वैल्यू भी इसी तरीके से होती है, √3 की भी, √5 की भी, √11 की भी, ठीक है ना। और 27 का फोर्थ रूट निकालोगे तो उसकी भी इसी तरीके से होती है, ठीक है ना। तो अब देखो इधर अपने को कोई फिक्स पैटर्न नहीं मिल रहा। जैसे अगर आप इसके अंदर देखोगे तो 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस पे हमने बार लगा दिया, ठीक है ना। और इस पे हमारे को कोई फिक्स पैटर्न नहीं मिल रहा, ठीक है ना। तो ये किसके अंदर आएगा? इर्रेशनल नंबर के अंदर आएगा। अगर उसके बाद में अगर हम बात करें तो 3 पाई, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो पाई, तो अब आप बोलोगे सर पाई कैसे आ गया? ठीक है ना, हमने तो पढ़ा है पाई की वैल्यू कितनी होती है। हमने पढ़ा है सर पाई की वैल्यू होती है 22/7, या फिर हमने देखा था ये होता है सर 3.14। तो सर ये तो आपने बताया है अभी, ये तो रैशनल नंबर में आनी चाहिए, इसीलिए पाई भी इसके अंदर जाना चाहिए। तो गाइज ये भी गलत दिया होता है अपने को। आप जहां पे भी देखते हो तो आप देखते हो पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 22/7, या फिर पाई की वैल्यू आप यूज करते हो मेंसुरेशन के अंदर अप्रोक्सीमेट 3.14। तो ये गाइज ठीक है, ये दोनों बातें जो दे रखी है ये दोनों बातें सही है, ऊपर वाली बात गलत है। पाई का एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं होता। पाई का मान दुनिया में किसी को नहीं पता। पाई के अंदर तो दशमलव के बाद कितने डिजिट याद रखने हैं इसके ऊपर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है। लोगों को 8-8 हजार 10-10 हजार तक पॉइंट के बाद में डिजिट याद हैं। समझे कि नहीं समझे? तो आप कैसे बता सकते हो कि पाई का मान 22/7 होगा? तो इसके ऊपर तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, आप भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हो। आप भी पाई का मान दशमलव के बाद अगर याद रख सकते हो ज्यादा नंबर में तो आपका भी नाम छप सकता है, ठीक है ना। तो आज से ही लग जाओ याद करने में। तो उसके बाद देखो पाई आ गया, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? उसके बाद अगर हम देखें तो फोर्थ जो टाइप का नंबर होता है गाइज, एक सिंबल होता है ई, जो कि फिजिक्स में यूज करते हैं हम, या फिर आगे आप देखोगे इसकी जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेट 2.7 होती है। अप्रोक्सीमेट होती है गाइज, ये भी जो नंबर होता है वो अप्रोक्सीमेट होता है, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेट होने के कारण ये भी इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा, ये भी इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। तो देखो इस तरीके से अपने रैशनल और इर्रेशनल नंबर की जो क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट होती है, ठीक है ना। तो देखो अगर इधर से मैं एक क्वेश्चन बनाऊंगा, इधर से अगर मैं एक क्वेश्चन बनाऊं कि इनमें से कौन सा इर्रेशनल नंबर है, इनमें से कौन सा इर्रेशनल नंबर है, और अगर मैं आपको 4 ऑप्शन दे दूं 22/7 और एक 3.14 और एक हो गया अपना पाई और एक लिख दिया मैंने ऑल ऑफ अबव, तो जिस बच्चे को नहीं पता वो क्या सोचेगा कि पाई का मान 3.14 होता है और पाई का मान ही 22/7 होता है। तो ये जो तीनों क्वांटिटी जो दे रखी है ये सेम है। अगर मैंने पाई को निशान लगा दिया तो ऊपर वाले 2 बुरा मान जाएंगे, अगर मैंने ऊपर वाले को निशान लगा दिया तो नीचे वाले 2 बुरा मान जाएंगे। तो ऐसा नहीं है गाइज, अभी मैंने आपको बताया कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 के बराबर नहीं होती। तो अगर आप इसका आंसर देखोगे तो इसका जो सही आंसर है वो ये वाला आएगा, ना कि ऑल ऑफ दीज आएगा, ठीक है ना, ना कि ऑल ऑफ दीज आएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, क्यों? क्योंकि ये 22/7 ये तो देखो ऑलरेडी P/Q की फॉर्म में है, ठीक है ना। और इसको आप क्या लिख सकते हो 314 डिवाइड बाय में क्या लिख सकते हो 100, तो ये भी देखो P/Q की फॉर्म में आ गया। लेकिन पाई को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, पाई को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते।
तो ठीक है ना गाइज। तो देखो इस तरीके से रैशनल और इरेशनल नंबर की जो क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन इरेशनल नंबर के लिए या रैशनल नंबर के लिए कुछ अदर टर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे इरेशनल नंबर को हम नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो ऐसा क्यों है गाइज, आप देखोगे ये सारे एक ही कैटेगरी के नंबर हैं। तो आप डेसिमल के बाद देखो, क्या कोई नंबर अपने आप को रिपीट कर रहा है? क्या कोई नंबर अपने आप को रिपीट कर रहा है? नहीं कर रहा। तो इस जैसे अगर आप इसके अंदर देखो, पॉइंट के बाद में नंबर रिपीट हो रहे हैं, पॉइंट के बाद नंबर क्या हो रहे हैं? रिपीट, 3 3 3 3 3 3 3, ठीक है ना। तो इसके अंदर आप देखोगे पॉइंट के बाद में जो नंबर है वो रिपीट नहीं हो रहे, इसीलिए मैंने बोला है नॉन रिपीटिंग। एंड उसके बाद देखोगे नॉन टर्मिनेटिंग। तो जैसे देखो इधर रिपीट कर रहा था, एक ही नंबर बार बार आ रहा था, तो मैंने 3 पे बार लगा दिया और इसको टर्मिनेट कर दिया, खत्म कर दिया या फिर शांत कर दिया, ठीक है ना। लेकिन इधर ऐसा नहीं है, इस नंबर को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते या इसको हम टर्मिनेट नहीं कर सकते, इसीलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है। इसीलिए मैंने इसको बोला नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखो इसी तरीके से रैशनल नंबर को भी हम बोलते हैं, रैशनल नंबर को हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर को हम बोलेंगे रिपीटिंग, रैशनल नंबर को हम बोलेंगे रिपीटिंग, रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग। तो आप देख सकते हो रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग, तो इसको ऐसा नंबर क्यों बोलते हैं? ये रिपीट भी करेगा। जैसे अगर आप देखोगे जो 5th कैटेगरी का जो नंबर है वो इसके अंदर आएगा। तो अगर आप देखोगे तो पॉइंट के बाद में 3 3 3 3 3 रिपीट कर रहा है और हमने उसको बार लगा के टर्मिनेट कर दिया, उसको हमने बार लगा के क्या कर दिया? टर्मिनेट कर दिया। तो इसीलिए ऐसे नंबर को हमने क्या बोला? इसके अंदर जो 5th कैटेगरी का जो नंबर है, 5th कैटेगरी का जो नंबर है वो इसके अंदर आएगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो ये रिपीटिंग भी है, 3 3 3 रिपीट कर रहा है और बार लगा के मैंने इसको क्या कर दिया? टर्मिनेट कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद देखो और जो इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, जो दूसरे नंबर बच गए उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। भी इसमें क्या करेगा? अपना डेसिमल के बाद में डिजिट रिपीट ही नहीं करेगा। नॉन रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग। तो आप देख सकते हो इसके अंदर जो नंबर होगा वो नॉन रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग होगा। जैसे आप डेसिमल वाले नंबर देखो, अगर आप डेसिमल वाले नंबर देखोगे तो इसके अंदर देखो 3.14 है। तो 3.14 क्या पॉइंट के बाद में अपने आप को रिपीट कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तो पॉइंट के बाद में अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रहा भाई, 14 14 14 14 बार बार नहीं आ रहा, और बार बार नहीं आ रहा उसके साथ में ये टर्मिनेट भी हो गया। आप देख सकते हो पॉइंट के बाद में 2 डिजिट हैं, 0.14, तो देखो अपने आप टर्मिनेट भी हो गया और रिपीट भी नहीं कर रहा है। ऐसे ही अगर आप सेकंड एग्जांपल देखोगे 1.0001, 1.0001, तो आप देखोगे पॉइंट के बाद में ओनली 4 डिजिट हैं, पॉइंट के बाद में ओनली 4 डिजिट हैं, तो ना ही तो अपने आप को रिपीट कर रहा है और ऑटोमेटिक टर्मिनेटेड है, ठीक है ना। ऐसे ही आप इसके अंदर देख सकते हो 1.432, तो पॉइंट के बाद ओनली 3 डिजिट है, तो नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखो ये कौन सी कंडीशन होती है गाइस? देखो अगर हम इसके अंदर क्यू देखेंगे, क्या देखेंगे? जैसे हम इसको P बटे क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसके अंदर आप क्यू देखो, क्या देखो? क्यू। अगर जो नीचे वाला जो नंबर है, जैसे जब उसको हम P बटे क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो जो क्यू होगा या फिर डिनोमिनेटर जो होगा, अगर डिनोमिनेटर के जो फैक्टर हैं, अगर डिनोमिनेटर के जो फैक्टर हैं 2, या तो अकेला 2 हो या फिर अकेला क्या हो? 5 हो, या तो अकेला 2 हो या फिर अकेला क्या हो? 5 हो। तो
इस कैटेगरी का जो नंबर होगा वो नॉन रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग कहलाएगा। या तो क्यू है या फिर डिनोमिनेटर का फैक्टर या तो अकेला 2 हो या 5 हो या फिर दोनों हो। अगर ऐसा होगा तो ऐसा जो नंबर होगा वो नॉन रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग कहलाएगा। ऐसे ही इसके अंदर अगर आप देखोगे तो क्यू, देखो इसके अंदर अगर आप देखोगे क्यू, तो क्यू के अंदर आप देखो कौन कौन से फैक्टर आ रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर आ रहे हैं। तो देखो इसके अंदर आप क्या देखोगे, 2 हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 हो या ना हो, इसके अंदर 2 हो या ना हो, लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर कोई अदर फैक्टर आ गया, जैसे डिनोमिनेटर के अंदर 3 आ गया या फिर 5 आ गया या फिर 5 तो आ ही गया, उसके अंदर 3 आ गया, 7 आ गया या फिर 11 आ गया। अगर इस टाइप का अगर कोई फैक्टर क्यू का है तो वो जो नंबर होगा रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग कहलाएगा, रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग कहलाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो देखो इस तरीके से रैशनल और इर्रेशनल नंबर तक अपनी क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और अगर आपके डाउट क्लियर हो रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो जो सेकंड इससे आगे जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा गाइज, और सेकंड पार्ट के अंदर अपनी क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर कंप्लीट हो जाएगी। क्लासिफिकेशंस